Let's see this question. Resemblance between widely different groups ड्यू टू अ कॉमन अडेप्टेशन इज। तो बच्चों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे रिजेम्बलेंस हो रही है टू वाइडली डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे यहाँ पे हमने वाइडली डिफरेंट ग्रुप्स लिए, लेकिन इनके बीच में यहाँ पे कॉमन अडेप्टेशन आ रही है। तो ये पैटर्न आपको दिख रहा है, ये पैटर्न क्या शो कर रहा है? ये पैटर्न शो करेगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और यदि आप ऑर्गन की बात करोगे तो ऑर्गन कौन से शो होंगे बच्चों? यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से जो ऑर्गन्स बनेंगे वो आपको पता है एनालॉगस ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। तो एनालॉगस ऑर्गन्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो देखिए जरा। अ कॉमन अडेप्टेशन इज, क्या इसको आप पैरेलल इवोल्यूशन बोलेंगे? नहीं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे? नहीं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कैसे होगा बच्चों? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इस तरीके का पैटर्न शो करेगा। और ये पैरेलल इवोल्यूशन क्या होगा? पैरेलल इवोल्यूशन में टू यहाँ पे मेंबर्स होंगे जो किसी कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुए होंगे, और लेकिन लंबे टाइम तक कॉमन एंसेस्टर से डेवलप तो हुए हैं, बट लंबे टाइम तक ये सेम सिमिलर अडेप्टेशन ही शो कर रहे हैं। तो ये रिलेटेड है, ठीक है, बट लंबे टाइम तक सिमिलर अडेप्टेशन ही शो कर रहे हैं। तो इसको आप पैरेलल इवोल्यूशन बोलते हो, क्योंकि सेम ही टाइप के टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में सिमिलर निके में रह रहे होंगे, तो इसलिए ये सिमिलर अडेप्टेशन शो करेंगे। तो ये पैरेलल इवोल्यूशन होता है। ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, दिस इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सो आई थिंक आपके क्वेश्चन को जस्टिफाई ये वाला पैटर्न कर रहा है, जिसमें दो डिफरेंटली रिलेटेड ग्रुप्स हैं, टू डिफरेंटली या वाइडली रिलेटेड ग्रुप्स हैं जो एक कॉमन अडेप्टेशन शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इवोल्यूशन कौन सा हो जाएगा बच्चों? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा। फिर दे रखा है रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, तो रिट्रोग्रेसिव नहीं होगा। रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन वो होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो है एक हम बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव फीचर की बजाय कोई रिट्रोग्रेसिव फीचर शो करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो इसको आप रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर तो कोई रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन नहीं हो रहा है बच्चों। जैसे मान लो कि किसी की लार्वा की लार्वल स्टेज जो है वो ज़्यादा डेवलप हो बजाय उसके अडल्ट स्टेज के, तो ऐसे डेवलपमेंट को आप क्या बोलते हो बच्चों? रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट बोलते हो, रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन बोलते हो, है ना। ये रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, सॉरी, है ना। इवोल्यूशन का मतलब हो जाएगा एक जो पहले वाली स्पीशीज थी, जो पहले वाली स्पीशीज थी वो अभी रिसेंट हुई स्पीशीज से ज्यादा बेटर थी, तो ये जो इवोल्यूशन हुआ वो रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हो जाएगा। मतलब प्रोग्रेसिव की बजाय इवोल्यूशन कैसा हो गया? रिट्रोग्रेसिव हो गया। ठीक, तो यहाँ पे तो कोई रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ऐसा कोई आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है जिससे आप रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन को टिक करो। यहाँ पे सिंपली पूछा गया है कि दो वाइडली डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनके बीच में रिजेम्बलेंस आने लगी किसी कॉमन अडेप्टेशन की वजह से, तो वो क्या शो करेंगे बच्चों? तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।